मित्रों, आज से राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के संदर्भ में प्रेस ब्रीफिंग के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम सब लोग सतत काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़रों में भी किसान और कृषि सबसे प्रमुख स्थान रखता है। प्राथमिकता में ये सर्वोच्च स्थान पर रहता है। अन्य विभागों की भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन बिहार की जो आबादी है, आबादी के लगभग 75% लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं और उनका जो जीविका और जीविकोपार्जन है वो कहीं ना कहीं कृषि के उत्पाद और कृषि के विपणन से जुड़ा रहता है। इसीलिए राज्य की सरकार की तरफ से जब ये प्रेस वार्ता शुरू किया गया तो आज सबसे पहले कृषि विभाग को आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से राज्य की जनता को राज्य सरकार के कृषि विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने के संदर्भ में आपको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। अभी हम सब लोग जानते हैं कि धान के रोपनी का मौसम चल रहा है और हम सब लोग का ध्यान इस तरफ है कि राज्य में धान की खेती आगे कैसी होगी और इसके लिए धान के रोपनी का आच्छादन कितना होगा। तो इस वर्ष धान के कुल आच्छादन का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था वह 36.54 लाख हेक्टेयर है। मक्का का 2.93 लाख हेक्टेयर है और यह लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया था उसके आलोक में अभी तक 29,68,834 हेक्टेयर जमीन पर धान का आच्छादन कर दिया गया है। मतलब रोपनी का काम पूर्ण हो गया है, जो लक्ष्य का 80.55% है। सामान्य भाषा में कहें तो लगभग 81% रोपनी का काम पूर्ण कर दिया गया है। उसी प्रकार जो मक्का का लक्ष्य था उस लक्ष्य के अगेंस्ट 2,73,185 हेक्टेयर जमीन पे मक्का का आच्छादन हो गया है। मतलब जो लक्ष्य था उसका लगभग 92% बोनी का काम हो गया है। और इसी तरीके से राज्य की सरकार ने और भारत सरकार ने भी आगे आने वाले समय में ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको दलहन तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना है। तो इस खरीफ के मौसम से ही हमने ये प्रयास शुरू किए हैं और इसके लिए अरहर, मूंग, बाजरा ऐसे जो अनाज हैं, ज्वार, महुआ, मड़ुआ और अन्य जो दलहन है उसके भी आच्छादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये दलहन के फसलों को यदि हम देखें तो लगभग औसतन 70 से 75% अलग अलग जो दलहन की किस्में हैं उनके भी रोपने का काम पूर्ण कर दिया गया है। और उसमें अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, पपीता, गेंदा फूल, लेमन ग्रास, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी ऐसे उत्पादों को लगाने का, ऐसे फसलों को लगाने का, ऐसे पेड़ों को लगाने का जो फल आते हैं और जिनका अच्छा दाम भी किसानों को मिलता है, तो ऐसे बगीचे लगाए जाएं जिससे किसानों को आर्थिक लाभ भी हो और बागवानी भी बढ़े। तो इसके लिए 25 एकड़ का क्लस्टर बना के सभी 38 जिले में इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान की अभिरुचि और जो वहाँ की अनुकूल जलवायु है उसके अनुसार जो वो लगाना चाहे फसल या फल के पेड़, वो उस स्थान के भौगोलिक
परिस्थितियों, जलवायु के परिप्रेक्ष्य में वो उसका उत्पादन करें। जब हम कृषि की बात करते हैं तो अब हर कार्य में आधुनिकता जुड़ गया है और आधुनिक तरीके से हम जितना भी कोई काम करते हैं तो हम बेहतर परिणाम दे पाते हैं। उसी तरीके से कृषि में भी अब जितनी आधुनिक तरीके अपनाए जा रही हैं उससे हम जितने बिहार के किसानों को जोड़ पाएंगे, हम उनको अधिक लाभ दिला पाएंगे, उत्पादकता बढ़ा पाएंगे। इसीलिए बिहार में आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सरकार काम कर रही है और इस 24-25 के वर्ष में 82 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है और इस योजना अंतर्गत अभी तक किसानों को करीब 26 करोड़ 31 लाख लगभग रुपए अनुदान राशि के दिए जा चुके हैं और पूरे राज्य में अभी तक 26,793 कृषि यंत्रों की आपूर्ति किसानों को की जा चुकी है। तो जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, जिन उपकरणों के उपयोग से किसान बेहतर खेती कर सकते हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, वैसे सभी यंत्रों की उपलब्धता किसानों को राज्य की सरकार के तरफ से कराई जा रही है। अभी विगत दिनों में मैं जब से कृषि मंत्री बना हूं और बिहार के विभिन्न जिलों में जाता हूं तो बड़ी संख्या में किसान हमसे मिलते हैं और किसानों का एक बड़ा आग्रह मेरे सामने पिछले कुछ महीनों में आया है। हालांकि उस दिशा में राज्य की सरकार पूर्व के कुछ वर्षों से लगातार काम कर रही है, प्रयास कर रही है। वो मांग ये हो रहा है कि किसान फसल तो लगाते हैं, किसान विभिन्न प्रकार के पौधे लगाते हैं, किसान फलों के पेड़ लगाते हैं, दलहन की कई किस्मों का उत्पादन करना चाहते, जिसके कारण आलू जैसी खेती को अब किसान कम करने लगे हैं। चूँकि जंगली सुअरों के कारण वो सारे आलू को आके खेत से खा जाते हैं तो फसल बर्बाद हो जाता है और कई आधी फसल जब लहलहा रही होती है खेत में तो घोरपड़ास आके या तो चढ़ जाता है या उसमें दौड़ के पूरे फसल को नष्ट कर देता है, ढांक देता है। तो किसानों का ये मांग पूरे बिहार में चारों तरफ से आया कि बिहार की सरकार जो विगत कुछ वर्षों से इस दिशा में प्रयास भी कर रही है कि किस प्रकार से घोरपड़ासों की संख्या और जंगली सुअरों की संख्या पे नियंत्रण करे, उनकी संख्या को कम करे, उस दिशा में सरकार प्रयास थोड़ा करे, इसका आग्रह बार बार आ रहा था। इसी के आलोक में हम सब लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व, चूँकि कई विभागों की संयुक्त प्रयास से इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, उसमें पंचायती राज विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, गृह विभाग और चूँकि कृषि से जुड़ा हुआ सारा मसला है इसलिए कृषि विभाग, इन चारों विभागों के संयुक्त प्रयास से घोरपड़ास या जंगली सुअरों की संख्या को नियंत्रित करने के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई तेजी से की जा सके, इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। बड़ी संख्या में घोरपड़ास से करीब लगभग पूरे राज्य में लगभग 3 लाख के करीब घोरपड़ास हो गए हैं। उसी प्रकार से जंगली सुअरों की संख्या भी 67-68 हज़ार हो गई है। ये एक जो संख्या प्रतिवेदित की गई है, ये संख्या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है जिसके कारण किसानों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और अचानक से उनका फसल जब लहलहा रहा होता है, अचानक से एक दिन या रात में सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया कि कैसे किसानों की समस्या को हम दूर कर सकें और इसीलिए इन चारों विभागों की संयुक्त रणनीति बनाई जा रही है और अगले 2 सप्ताह के बाद आज सेकेंड हाफ में बैठक रही है, आज भी उसकी बैठक है, लेकिन अगले 2 सप्ताह के बाद से राज्य में योजना बना के हम कैसे इनकी संख्या को नियंत्रित करें उस पर कार्रवाई भी शुरू की जाएगी ताकि किसान
जो मुझसे बार बार मिलके इतनी बड़ी समस्या की चिंता व्यक्त करते हैं और नुकसान की चर्चा करते हैं, किसानों को नुकसान से हम बचा सकें। तो कुल मिला के कृषि विभाग के कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो चल रहे हैं, मैंने उसकी चर्चा की। ऐसे कृषि इतना व्यापक क्षेत्र है कि कृषि विभाग के जो कार्यक्रम चलते हैं वो भी उतने ही व्यापक होते हैं। जैसे पेड़ के बहुत सारी तना होती हैं, उसी प्रकार से कृषि विभाग का भी बहुत तना होता है और बहुत तरीके से, कई तरीके से किसानों को हम सहयोग करते हैं, किसानों को मदद करते हैं। और हमारा मानना ये है कि यदि बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है तो किसानों को समृद्ध करना होगा, और किसानों को समृद्ध करना है तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ से किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करना होगा। तो राज्य सरकार बहुत सतत तरीके से बिहार के किसानों को हर संभव सहायता देने का काम कर रही है। इतनी कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देनी थी। बाकी और मैंने जैसा कहा बहुत सारा काम। एक मिनट, मैं अब खत्म हो जाए, एक लाइन पे खत्म। मैंने कहा कि कृषि विभाग लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहा है, और इसके अतिरिक्त मैंने जैसा कहा बहुत सारे कार्यक्रम हैं, समय समय पर उसकी जानकारी भी आप सब लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से दी जाती है। लेकिन आज ये प्रेस वार्ता का मकसद ये था कि जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम अभी वर्तमान समय और परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है, उसकी जानकारी आपके माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाई जा सके। आप सभी मित्रों का धन्यवाद। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।